ये तस्वीर देखिए, कुछ दिनों पहले ही आई थी। चीन ने पोस्ट की थी और भारत की बेइज्जती करते हुए ये दिखाने की कोशिश की थी कि देखो हमारा देश अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा है और भारत में शमशान जल रहे हैं। इसके बाद पूरे विश्व में चीन की खूब फजीहत हुई तो उसने बड़े ही बेशर्मी से ये डिलीट भी कर दिया। एक वो समय था और एक आज का दिन है। रॉकेट वही है लेकिन चिताएं दुनिया में कहां जलने वाली है किसी को नहीं मालूम। कोरोना वायरस फैलाने का आरोपी चीन अब दुनिया के लिए नई मुसीबत लिए आसमान का चक्कर लगा रहा है। दरअसल उसका रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B नियंत्रण से बाहर हो गया। 21 टन वजनी ये रॉकेट यदि आबादी वाले इलाके पर गिरा तो भारी तबाही मचा सकता है। यानी अब चीन का रॉकेट उस बेकाबू सांड की तरह है जो कहीं भी कभी भी तोड़फोड़ मचा सकता है। अंतरिक्ष में बादशाहत साबित करने के चक्कर में चीन ने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया। वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ चुकी है। बता दें कि यह रॉकेट चीन के स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को लेकर गया था। ये 30 मीटर लंबा है और अब ये प्रति सेकंड 7 किलोमीटर की रफ्तार से दुनिया भर में घूम रहा है। न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बीजिंग, चिली और न्यूजीलैंड के ऊपर से भी गुजरा है। विशेषज्ञों की माने तो 21 टन वजनी ऑब्जेक्ट चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मुख्य चरण है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को लॉन्च किए जाने के बाद ये रॉकेट समुद्र में पहले से निर्धारित जगह पर गिरने की बजाय धरती के चक्कर लगाने लगा। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यह धरती पर गिरेगा। रॉकेट का मुख्य हिस्सा 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी रॉकेट का विशाल हिस्सा पृथ्वी के वातावरण में जल जाएगा, लेकिन इसका मलबा धरती पर कहीं भी गिर सकता है। इससे पहले मई 2020 में इसी तरह का रॉकेट लॉन्च किया गया था जिसके मलबे कई गांवों में गिरे थे। आशंका जताई जा रही है कि रॉकेट 10 मई से पहले धरती पर गिर सकता है। फिलहाल यह हर 90 मिनट में पृथ्वी की कक्षा का चक्कर काट रहा है। लॉन्ग मार्च 5B कोर का स्टेज स्पेस एक्स के फैल्कन 9 के सेकंड स्टेज से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में आते ही इसके अधिकतर हिस्से जल गए होंगे। जो हिस्से बचे होंगे वो है मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल से बने होंगे, लेकिन वो किसी भी वीरान इलाके या फिर महासागर में ही गिरेंगे। धरती का 75% हिस्सा पानी से भरा है और बाकी के 25% में अधिकतर इलाके वीरान पड़े हुए हैं, इसलिए लोगों को इससे नुकसान होने का खतरा बेहद ही कम है। बता दें कि इस मलबे को CZ5B नाम दिया गया है। ये पृथ्वी की धुरी की ओर 41 डिग्री से झुका हुआ है, इसलिए इसके 41N और 41S लैटिट्यूड में गिरने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा स्पेन, इटली या ग्रीस को है। अब देखना होगा कि यदि ये आसमानी आफत किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में गिरता है तो चीन क्या अपनी गलती स्वीकार करेगा या फिर होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।